जैसे कि एक हमारे अशोक कुमार करके कोई भाई साहब हैं, बैचलर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कम से कम वो 10 लाख रुपए ले पार्टियों से मेरे खिलाफ कहने का, और कम से कम अपने एक बढ़िया बिजनेस सेटअप करें। इस बीमारी की अवस्था में मुझे उनकी चिंता है, क्योंकि अगर हमें लगता है उन्हें 60,000 रुपये करके दिया गया है, जो न्यूज़ मेरे तक आई है, तो कोशिश कीजिए इन 60,000 रुपये में कुछ होगा नहीं, तो कम से कम आप 10 से 15 लाख डिमांड करें। बिल्कुल आप मेरे खिलाफ बनाइए, कम से कम इसी बहाने अगर मेरा भाई एक सेटलमेंट हो जाता है तो मुझे खुशी होगी। और अभिनेता देवानंद जी भी, अगर उनका परिवार अगर सेटल हो जाता है तो कम से कम मोटी रकम ले, ताकि एक बढ़िया बिजनेस में वो लगाए। लेकिन चुनाव नहीं होगा तब तक आपके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे, कैसे नहीं? वही टास्क ही वही है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने 3 जिला परिषद का इंटरव्यू लिया था, मुझे याद है। एक तोपचांची का जिला परिषद, एक दुगदा का जिला परिषद, एक ऊपर घाट का जिला परिषद। जब आपने उनके खिलाफ मेरा इंटरव्यू लिया तो अभी जाके इंटरव्यू लीजिए, तीनों को पंचायत में हम पटक के आए हैं, तीनों को पंचायत में हम उनका बूथ से लीड करके आए हैं। अभी इंटरव्यू कहने ले रहे हैं, इसीलिए इंटरव्यू लेना जनता का लीजिए, हमें शिकायत नहीं है। अगर आप नेता का प्री प्लानिंग इंटरव्यू लेंगे तो अभी प्री प्लानिंग तीनों को फिर से लीजिए। ये जो तोपचांची वाले जिला परिषद होटल में बहसबाजी कर रहे थे, लाइव आ रहे थे, उनका बूथ हम लीड करके आए, उनका पंचायत हम लीड करके आए। अब जिला परिषद आप अपना पंचायत नहीं बचा पाए, तो इनको स्पेशल टास्क दिया जाता है अभी चुनाव में। अभी कहने इंटरव्यू हो रहा है, अभी क्यों नहीं इंटरव्यू हो रहा है? ठीक है, जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी हम शुभकामना चाहते हैं, मेरे भाई समान है, वो आगे बढ़े, मुझे नीलाम करके भी आगे बढ़ते हैं, उनका घर चलता है तो मुझे स्वीकार है। लेकिन अभी इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा है? अभी लाइव क्यों नहीं आवाया जा रहा है? विधानसभा नजदीक आएगा, ये हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो ये, और मुझे आज नहीं, मुझे मेरे एक मित्र है अनवर राही, जो हमारे केंद्र संगठन में है, उन्होंने लोकसभा से 6 महीना पहले बोला था कि जिस प्रकार केंद्र की टीम ने जितने 10 मिलियन फॉलोवर है, 10 मिलियन उनको हाईजैक किया है, राज्य में जिनका 10 के फॉलोवर है उनको आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। और वो हुआ वो हुआ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जयराम के खिलाफ जब बोलते हैं वो कभी कभी दूर चले जाते हैं, फिर जयराम के पास आते हैं तो जयराम अपना दिल में जगह दे देते हैं, फिर उनको बैठ देना। देखिए, हम लोग एक बहुत बड़ा निष्कपट इंसान है, कोई कपट नहीं। अगर होता तो बीमारी इतना नहीं झेलते। डॉक्टर हमको, आप मेरा भाषण देखिएगा बागमारा में, उस समय मेरा काला कुर्ता होगा, और वहाँ पहली बार हम पानी पीते हुए बोले थे कि 15 मिनट में हमको पानी पीना है, नहीं तो थ्रोट का बीमारी होगा। आज देखिए 1 साल बाद हम खड़ा है, वो नवंबर था, ये सितंबर था, कुछ महीना 1 साल का, हम बीमारी लेके खड़ा है आपके बीच, अंदर से घाव हो चुका है, हम खड़ा हैं आपके बीच। तो जयराम महतो बहुत कोमल स्वभाव का है, वो जनता के आगे बहुत दिल उसका साफ है, तो इसीलिए कोई आता है गाली दे के भी तो हम माफ करें, उतना छोड़िए। आप देवानंद भाई साहब को पूछिएगा कि उनको जो लाइनअप पहली बार किया था मेरे खिलाफ, वो हमारे केंद्र प्रवक्ता थे जी। हम वो शख्स हैं जो धोखा खा के मुस्कुराए, उनका नाम ही आज बोल देते हैं, वो दुगदा के मिस्टर काड़वार, पूरा नाम नहीं बताते हैं, उनका नाम है मिस्टर काड़वार। बताइए, वो हमारे केंद्र प्रवक्ता हैं। एक केंद्र प्रवक्ता का क्या जिम्मेवारी है जी, कि अगर आपकी टीम पर कोई संकट आ रहा है तो आपको डिफेंड करना चाहिए। अगर आपके संगठन के नेता की आलोचना हो रही है, अगर कोई साजिश हो रही है, तो आपको मीडिया में आके डिफेंड करना चाहिए। लेकिन हमारे केंद्र प्रवक्ता क्या कर रहे थे मालूम है? वो बता रहे थे कि जाओ अरविंद टाइगर के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। अरविंद का भली बातें जानते हैं, बहुत धक्कड़ इंटरव्यू हमारे खिलाफ दिए थे। तो ये हमारे साथ साजिश हुआ। फिर भी आए, कुछ दिन पहले कड़वार दादा आए, मिले, बैठे, बात किए गए। जो हमारी बर्बादी का मैंने रूपरेखा तैयार करते हैं, हम उनके लिए भी भला चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं तो हम मिलते नहीं उनसे। पूछेगा, चुनाव के बाद, मेरे हारने के बाद भी आए थे, क्योंकि मेरा दिल स्पष्ट है, हम अपने लिए नहीं आए। अगर अपने लिए आते तो कम से कम अपनी जान बचा के चलते हैं। आज करोड़ों का ऑफर है हमें, अरे कम से कम राजनेता बनते चाहे नहीं बनते, कहीं वो बढ़िया घर द्वार, एगो ब्याह शादी करके सेटल हो जाते, इतना जान जोखिम में नहीं डालते। अभी आपके प्रवक्ता पर भी आरोप लग रहा है। देखिए, हमारे प्रवक्ता हमेशा पार्टी को डिफेंड किए हैं, तो इस बार वो खुद को डिफेंड करेंगे। आप ये सवाल उनसे ही ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने पार्टी को डिफेंड किया है। अगर उनमें कुछ दोष है, क्योंकि हम परिचित नहीं थे इस दोष से, तो वो खुद अपने आप को डिफेंड करेंगे। जयराम महतो गरीबों का नेता आजकल अमीरी दिखने में आ रहा है। बताइए कौन सा अमीरी रख रहे हैं? दिल्ली में जाके इलाज कर रहे हैं, यहाँ के गाँव घर के लोग गाँव घर में नहीं देखिए इलाज कराते हैं। नहीं देखिए, आप ही जानते हैं कि रिम्स की व्यवस्था क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये इलाज हम अपनी खुशी से नहीं करा रहे हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ, वे लाइनअप कर रहे हैं। हम हैदराबाद भी गए थे, हम लगभग 15-20 दिन हैदराबाद में रह के आए थे। हम दुर्गापुर मिशन से भी इलाज कराए हैं। सवाल यहाँ जब जीवन पे आन पड़ती है तो बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको चाहते हैं, वो खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें इलाज से, आप देखिए, आप किसी के इलाज से अगर गरीबी अमीरी को जोड़ेगा तो बड़ा दुर्भाग्य है। दादा, एक विधानसभा से 15-20 लोग ने फॉर्म लिया, जमा भी किया, कैसे आप चयनित कीजिएगा कि उनको उम्मीदवार उतारिएगा? देखिए, टीम तय हुए हैं वो टीम ही तय करेगी कि मैंने कैसे चयन करना है। संसदीय बोर्ड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, समन्वय समिति है, वो टीम ही है, और टीम के माध्यम से ही तय होंगे। क्या आगे जो आपकी सभाएं वो क्या होगी कि रद्द हो जाएगी? देखिए, अभी फिलहाल तो हम स्थिति में नहीं है कि आप 10 दिनों तक हम लॉर्ड वॉइस में बोल सके। और ये 13 तारीख है, और 13 के बाद हम मीडिया से दर्शन अब 25 तारीख के बाद ही देंगे। मीडिया से मेरा दर्शन भी अब 12 दिन नहीं होगा।
चूँकि अंदर से थोड़ा सा बहुत हम तकलीफ में हैं। जयराम जब स्टेटमेंट दे रहे थे कि सबका आरटीआई मार के रखे हैं, सबका चुनाव से पहले काला चिट्ठा निकालेंगे, कहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। आएगा हर एक विधानसभा में, जब उनके विधानसभा में जाएंगे ना तो बाकायदा नाम के साथ बताएंगे कि इन विधानसभा अच्छा, जेबी केसेस में गुटबाजी चल रहा है क्या? कुछ दिनों का आपके ही नेता मतलब अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कुछ देखिए, सबसे पहला बात अनिल जी एक बात कहना चाहेंगे, प्रेशर करके कोई टिकट नहीं ले सकता है। अगर धनबाद का प्रत्याशी धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, हमें दिक्कत नहीं है। हजारीबाग और कोडरमा और चतरा वाले अगर रांची में जाके कॉन्फ्रेंस करेंगे तो भैया प्रेशर से टिकट नहीं मिलता है। आप जनता के बीच रहिए। आप मेरे प्रत्याशी से पूछिएगा तो किसने समीक्षा बैठक अभी तक किया है? जयराम महतो के अलावा एक प्रत्याशी ने समीक्षा बैठक नहीं किया है। बाहर भैया बूथ कमेटी आप नहीं बनाएंगे, हारने के बाद समीक्षा बैठक भी आप नहीं करेंगे, खाली चुनाव लड़ेंगे क्या पार्टी में? पार्टी के लिए आपने क्या दिया? पार्टी ने आपको दिया एक सम्मान दिया, तीसरा स्थान दिया। इससे पहले भी बहुत लोग चुनाव लड़े हैं, 3-4 लोग हमारे साथी चुनाव लड़े हैं, 1000, 800, 1200 वोट लाते थे, आज 80,000, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट लेके आए। तो जेबी के संगठन ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, अब संगठन को आप क्या देते हैं ये सबसे बड़ा विषय है। आप अब विधानसभा के चुनाव में अपना बूथ, अपना पंचायत कम से कम लीड करवा के दीजिए। आप लोकसभा में जिसको टिकट दिए थे वो विधानसभा में नजर आएंगे कि नहीं? देखिए, अगर वो फॉर्म डाले हैं और अगर वहाँ कोई प्रत्याशी कंपटीशन में नहीं दिखा और लगा कि नहीं इनका चेहरा जाने से ठीक रहेगा तो जाएंगे, और नहीं तो ऐसा नहीं कि जो 7% 8 के 8 लड़े थे 8 विधानसभा में दिखेंगे, 2-4 लोग चुनाव लड़ाएंगे भी। तो आप लड़े, अब लड़ाइए। बांग्लादेश का जो मुद्दा है बहुत ही गर्म है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, उस पर हमें क्रांति के बाद ही वो देखिए, सबसे पहला बात जो छात्रों की क्रांति थी वो अलग विषय, लेकिन उसके बाद वहाँ के अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मानवता के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं यूएनओ से बाकायदा, यूएनओ को चाहिए इस मामले में हस्तक्षेप करे और जो वहाँ बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सुरक्षा कैसे मिले, उनका अस्तित्व कैसे बचे, उनकी हिफाजत कैसे हो, इस पर भारत सरकार के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनको हस्तक्षेप करते हुए इस मामले में उनकी सुरक्षा की पुख्ता गारंटी करना चाहिए। शेख हसीना को भगाया जाना अपने ही देश से कैसा लगता है? देखिए, अगर मान के चलिए अगर जनता के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भाग गए। ऐसी घटनाएं असम में भी विधायकों के साथ हुई है। अगर आप जनता को ज़्यादा सताइएगा आज तो हमें लगता है कि जनता एक दिन जब भूखी प्यासी हो जाएगी तो गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी। तो इसीलिए वैसा स्थिति ना हो, इकोनॉमी पे बात होना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेवार स्टेटमेंट दिए लेकिन किसी ने आलोचना नहीं किया। किसी मीडिया ने पूछा कि देश की इकोनॉमी ऐसी हो रही है, केस है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, तो बोले क्या सबको बराबर कर दें? बताइए, स्टेटमेंट ये तो नहीं, बिल्कुल सबको बराबर करना चाहिए। बराबर करने का मतलब है कि उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक ऐसा स्थिति बनाइए कि किसी में अंतर ना हो, सबको बराबरी में आने का अवसर मिले। तो आज इकोनॉमी इतनी गैप है और उस पर कोई सवाल ही नहीं ले रहा है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री मजाक करके निकल जा रहे हैं कि सबको गरीब कर दें क्या, सबको अमीर कर दें क्या। एक देश के प्रधानमंत्री के सवाल नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो युवाओं में, जनता में आक्रोश होगा ना। दादा, आप संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठी पे क्या बोलिए? मैंने उस पर स्पष्ट कहा है कि उस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को हस्तक्षेप करते हुए बिल्कुल किसी प्रकार का घुसपैठ झारखंड में ना हो। उससे क्या होगा कि वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में अवरोध उत्पन्न होगा। वहाँ से वहाँ के जो मूल निवासी उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, उनकी भाषाई, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में आहत होगी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, उस पर मेरा स्टैंड स्पष्ट है। आदिवासी हॉस्टल में आदिवासियों को पीटा जी, उस पर उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आदिवासी सरकार है, आप तुरंत एक टीम का गठित कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए और अगर वे घुसपैठ है तो देश से बाहर कीजिए। क्या संदेश है यहाँ से? संदेश यही रहेगा, ये राज्य बहुत तकलीफ के बाद राज्य बना है, इस राज्य का हितार्थ तो हम लोग यही चाहते हैं। अच्छा, पिछले बार आप लोग बूथ स्तर में कमजोर दिखे थे, वहाँ से आप बोले कि आदमी नहीं बैठ पा रहा है, बूथ स्तर पे काम करना शुरू किए हैं? हाँ, इस बार बूथ स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस बार हम लोग जनता के साथ साथ कार्यकर्ता पे काम करेंगे। मैंने पहले कहा कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष, तभी चुनाव लड़े जा सकते हैं, तभी राजनीतिक पार्टी तैयार होती है। आज प्रत्याशी का फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, तो क्या लगता है प्रत्याशी का प्रथम लिस्ट कब तक जारी कीजिएगा? देखिए, हम लोग लगता है कि 1-2 दिन बढ़ाएंगे लिस्ट को, कहीं 15 अगस्त भी है, कुछ लोग व्यस्त रहे, खेती बाड़ी का दिन है तो 2 दिन अवसर देंगे और 15 अगस्त को पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बाद में नहीं। अगर वो संगठन के एक्टिव लोग हैं और खासकर धनबाद बोका, जैसे मान के चलिए अगर राजमहल छूटा है तो वहाँ अगर कोई नहीं तो हमको तो किसी को लड़ाना होगा, लेकिन जहाँ से फॉर्म आ चुका है और कोई नहीं भरा है तो वहाँ उनके साथ कैसे जाएंगे जी? जो लोग फॉर्म भरे उनके साथ जाएंगे। मान के चलिए टुंडी विधानसभा है, अब मान के चलिए टुंडी विधानसभा से गौतम अगर प्रत्याशी अपने आप को मानता है और ये फॉर्म नहीं भरा है, ये अगर इस मैंने एटीट्यूड में कि हम तो टुंडी के ही हैं, टाइगर के खसम खास है, पार्टी के लिए इतना कुछ किए हैं, और फॉर्म अगर बाकी 7 लोगों ने भरा है तो हम पहले उन 7 लोगों को प्राथमिकता देंगे। गौतम अगर फॉर्म नहीं भरा है तो इनको बाद में इनके पास आएंगे कि भाई टुंडी से कोई नहीं, आप लड़ेंगे क्या? लेकिन अगर 7 में कोई तैयार होता है तो हम वहाँ जाएंगे। जो फॉर्म नहीं भरा है उनके उस पर कोई विचार नहीं होगा। क्या रिपोर्ट है, कितने विधानसभा से एप्लीकेशन है अभी तक? हम तो देखिए, वो तो चुनाव समिति बनी है, आप उस पर भी कभी सवाल जवाब कीजिए, वो उत्तर देने के लिए तैयार है।